हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 सेकेंड पेपर में जैसा आपको हम पढ़ा रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ा रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में हमने आपको शायद आयोडीन से क्रिया कराई थी। किससे? आयोडीन से। एक दो और क्रिया कर लो। आगे लिखो सफेद फास्फोरस या पीले फास्फोरस P4 से क्रिया, सफेद फास्फोरस से क्रिया। अगला रासायनिक गुण है P4 प्लस NaOH और वाटर लेना है, PH3 फास्फीन बन जाएगा NaH2PO2 फास्फीन और सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फाइड। P यहाँ पर 4 हैं, P यहाँ पर 3 और एक 4 P हो गए, H 3 दूनी 6 हो गए, H Na 3 तो Na3, H 6 3 9, H 3 दूनी 6 3 9, O 3 3 6, O 3 दूनी 6। नोट कर सकते हो। सफेद फास्फोरस 3NaOH 3H2O के साथ क्रिया करके ये फास्फीन गैस है, फास्फीन गैस। इसका नाम है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फाइड, हाइड्रोजन फास्फाइड। एक और लिख लो। अगला लिख लीजिए सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा Na2H2O3। सल्फर से क्रिया S प्लस NaOH Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड प्लस Na2S प्लस जल, Na2S प्लस जल बैलेंस H2O। Na यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, 6 लगा दो। क्यों Na यहाँ पर 2 2 4, S 2 2S और 2S 4S S 4 Na 6 Na 2 2 4 2 6 S 4 S 2 2 4 O 6 O 3 और 3 6 H 6 H 3 6 पूरा बैलेंस है। नोट कर लीजिए। ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि और रासायनिक गुण हो गए। उपयोग लिख लो। इसके बाद इसकी विधियां छूट गई हैं, जो विधियां आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से सारी विधियां नहीं, आपको हमने फिगर की वजह से बता दिया था बुक से कराना है या बाद में आपको बुक से लिखवा देंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। पहला उपयोग लिखो तेल और वसा साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में, तेल और वसा साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में, तेल और वसा साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में। दूसरा पॉइंट पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। तीसरा कागज व कृत्रिम रेशम बनाने में, कागज व कृत्रिम रेशम बनाने में, कागज व कृत्रिम रेशम बनाने में। चौथा सोडियम धातु बनाने में,
सोडियम धातु बनाने में, सोडियम धातु बनाने में एक प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग डालो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पूरा फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर कहते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट तो ओनली होता है Na2CO3 और इंटू 10H2O और लग जाए तो पूरा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बनाने की विधियां, बनाने की विधि, बनाने की विधि में फर्स्ट हेडिंग है लाग-लाग विधि, लाग-लाग विधि। सोडियम कार्बोनेट इसी कहते हैं लाग-लाग विधि, लाग-लाग विधि, लाग-लाग विधि। लाग-लाग विधि लिखो पहले, फिर हम रिएक्शन बनवाएंगे। लिखो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तथा सोडियम सल्फेट को, तथा सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ गर्म करने पर, सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ गर्म करने पर, कार्बन के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है तथा सोडियम सल्फाइड को, तथा लिखने तथा सोडियम सल्फाइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस विधि को लाग-लाग विधि कहते हैं, इस विधि को लाग-लाग विधि कहते हैं, लाग-लाग विधि कहते हैं। सुनो भैया, क्या कहा सबसे पहले स्टार्टिंग में, जो जो कह रहा है वही वही हमें करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, सब कुछ आपको मेथड में दिया रहता है। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र यहाँ ध्यान से देख लो, NaCl को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करने पर Na2SO4, Na2 लग जाएंगे जब NO2 निकल रहा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट 2H और 2Cl प्लस 2HCl बन गया, प्लस क्या बन गया 2HCl। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, या कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक। क्लियर?
फिर सोडियम सल्फेट को किसके साथ बेटा बता सकती हो? कार्बन के साथ गर्म करना। एक बोला है, कार्बन के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। Na2S निकल गया, O4 तो C में 4 लगा दो तो 4CO हो गए। ये होता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, और ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर बोला है सोडियम सल्फाइड को किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ गर्म करने पर Na2CO3 बनता है, Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या बचा? CaS कैल्शियम सल्फाइड। यही तो हमें बनाना था, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड। इस क्रिया को लाप-लाप विधि कहते हैं, लाप-लाप विधि कहते हैं। ध्यान से समझ लो, अच्छे से नोट कर लो, जहां ना समझ में आए बता दो तो हम दोबारा समझा दें, ठीक है। इसके बाद एक और विधि है, जल्दी से नोट कर लो, फिर से सुन लो। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। सोडियम सल्फाइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। नोट हो गया हो तो दूसरी हेडिंग लिख दो, ये हो गई लाप-लाप विधि, इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से नोट कर लो। एक और सेकेंड हेडिंग डालो, उसका नाम है अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। नंबर 2 हेडिंग है अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। दूसरी हेडिंग है अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। लिख लीजिए इस विधि में अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। सोडियम कार्बोनेट बनाने की 2 विधियां हैं, 1 और 2। पहली लाप-लाप विधि, दूसरी अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, ठीक है। तो लिखो दूसरी, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट को, अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करने पर, अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को, तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं, जिसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। सुनो यहाँ ध्यान से, रिएक्शन
भाषा छूट जाए रिएक्शन न छूटे। अमोनिया का सूत्र NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4, NH3 था, NH3 एक H4 HCO3 Na, H3 2 5 H4 5 CO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट बचा। अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaHCO3 बनता है प्लस NH4Cl बचा, अमोनियम क्लोराइड नौशाद है। अब इसको चाहो तो हल कर लीजिए। यहाँ पर सेम है NH4 HCO3 NH4CH3 ये कट जाएगा, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl NaHCO3 NH4Cl पूरी बैलेंस है इतनी। उन्होंने उसने कहा NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। दो लगा दो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, यही तो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इस क्रिया को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। ऐसे पूरी समझ लीजिए, आप लोग समझ लो, इससे बात बताना, ठीक है। हम बिगाड़ नहीं चले जाते। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि पेपर में पूछे या लाभदायक विधि तो लिख देंगे अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर उसी अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड यानी नमक के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौशादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौशादर। अब जब इनको जोड़ोगे, ये और ये सेम लिखा बराबर को उस तरफ, बराबर किस तरफ आएंगे? प्लस माइनस में कट गए गणित में समीकरण में। तो ये जब कट गए तो जब जोड़ेंगे तो जो चेंज टू के पहले हैं वो सब इस तरफ आएंगे, चेंज टू के बाद इस तरफ आएंगे। तो NaCl नमक, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जल NaHCO3 NH4Cl पूरी बैलेंस है। ये सोडियम क्लोराइड, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा आगे पढ़ोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को पुनः जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अकेले गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस विधि को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। इस तरह से आपका सोडियम कार्बोनेट बनाने की दो विधियां हो गई, लाभलाभ विधि और अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। अच्छे से बना लो और बुक में पेज नंबर 142 पे दिया है फिगर। सब लोग बच्चे घर में फिगर बना लेंगे। कल हम आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण इसके बारे में पूरा कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आज आपको दो विधियां बता दी बनाने की, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया सोडा या साल्वे विधि या लाभदायक विधि। कल पढ़ाएंगे सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसको आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। जो दिक्कत हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।